हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू नो सिलेबस। आज हम क्लास 3 संतूर बुक का 6 चैप्टर पेपर बोट्स पढ़ने और समझने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, बारिश का मौसम हो और पानी में कागज की कश्ती ना चले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की ये छोटी सी कहानी बच्चों को गुस्से से एम्पैथी तक का एक बेहतरीन सफर सिखाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी। मीना walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several boats in the stream. तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टोरी में, हम पिक्चर में देख सकते हैं। मीना एक छोटे से झरने यानी कि स्ट्रीम के पास जाती है, जहाँ एक बैम्बू ब्रिज है, बांस का पुल बना हुआ है। वो थोड़ा झुकती है और पानी में एक प्यारी सी कागज की नाव छोड़ देती है। अब वो नाव पानी के बहाव के साथ तेजी से आगे बढ़ती है। मीना बहुत खुश हो जाती है, डिलाइटेड हो जाती है। वो एक के बाद एक कई सारी पेपर बोट्स पानी में तैराने लगती है। अब इसके बाद क्या होता है? As the boats floated down the stream, she saw, क्या देखती है? A naughty boy pushing the boats into the water. Meena stared at the boy angrily. लेकिन तभी क्या होता है? जैसे ही कागज की नाव, कश्तियां आगे बढ़ती हैं, मीना क्या देखती है? एक शरारती नॉटी लड़का उन नावों को पानी में डुबो रहा है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, उन्हें पलट रहा है। अब मीना उसे गुस्से से घूरती है, पर उस शरारती लड़के को, उस नॉटी बॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीना चिल्लाती है, शाउट करती है, रुको, पर वो लड़का नहीं रुकता, वो शरारत कर रहा है। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। Why are you overturning the paper boats? Meena asked angrily. Because it is fun, replied the boy. It may be fun for you, but those are my paper boats, said Meena. So you stop overturning my boats. अब इस स्टैंजा में क्या हो रहा है? मीना उस लड़के से गुस्से में पूछती है, तुम मेरी पेपर बोट्स को क्यों पलट रहे हो, उनको ओवरटर्न क्यों कर रहे हो? और लड़का क्या जवाब देता है? क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है। तो मीना कहती है, तुम्हें मजा आता होगा, पर वो मेरी मेहनत की बनाई हुई कश्तियां हैं, इसलिए मेरी नाव को पलटना बंद करो। तो मीना ने उसे बोला, यू स्टॉप ओवरटर्निंग द बोट्स। फिर क्या होता है? The boy thought for a minute and said, I will not do it again, but I also want to play. Can you help me? Meena said, I have enough paper. You can make boats for yourself. The boy answered, I don't know how to fold the paper to make the boats. अब यहाँ क्या हो रहा है? अब लड़का जो है 1 मिनट के लिए सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, पर मुझे भी तो खेलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो मीना क्या कहती है, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, तुम अपने लिए खुद नाव बना लो। पर लड़का क्या बोलता है कि मुझे कागज को फोल्ड करके नाव बनाना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू मेक, है ना, उसे फोल्ड करके पेपर बोट्स नहीं आता। तो मीना कहती है, दैट इज इजी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, मीना ने क्या कहा? दैट इज इजी, आई विल हेल्प यू। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। मीना took out colored paper of different sizes. She showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat. ठीक है, तो मीना क्या कर रही है? उस बच्चे को सिखा रही है।
अब उसका गुस्सा शांत हो गया। वो कहती है ये तो बहुत आसान है, मैं सिखाती हूँ। वो अपने बैग से अलग अलग रंगों के कलर्ड पेपर्स निकालती है। वो लड़के को स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे पेपर को फोल्ड और रीफोल्ड करके नाव यानी कि कश्ती बनाई जाती है। लड़का बहुत ध्यान से देखता है और जल्दी ही दोनों बच्चे मिलकर ढेर सारी नाव तैयार कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है स्टोरी में? मीना gently put her boats in the stream. The boy put his boats in the stream too. The boats sailed down the stream. Both enjoyed watching the boats. तो आखिर में मीना और वो लड़का दोनों अपनी अपनी कश्तियों को प्यार से पानी के बहाव में छोड़ते हैं। अब कोई किसी की नाव नहीं डुबा रहा। दोनों चुपचाप खुशी खुशी उन रंग बिरंगी नाव को बहते हुए देखते हैं और आपस में एंजॉय करते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो पेरेंट्स, अब हम आते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन पर, दैट इज डीप डाइव। बाहर से देखने में ये एक बहुत ही मासूम सी बचपन की कहानी लगती है, पर अगर हम इस चैप्टर के हिडन मीनिंग, डीपर रेलेवेंस को समझने की कोशिश करें तो ये चैप्टर बच्चे के दिमाग में 3 बहुत बड़े लाइफ स्किल्स कोड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या सिखा रहा है? पीयर कॉन्फ्लिक्ट टू कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टोरी की शुरुआत एक बाउंड्री वायलेशन से होती है। एक अनजान बच्चा, एक लड़का और मीना की प्रॉपर्टी यानी उसकी चीज क्या थी? पेपर बोट, जो वो पानी में डुबा रही है। ऐसे में मीना क्या करती है? मीना बोट्स बनाना बंद नहीं करती, ना ही वो कंप्लेन करती है घर जाके। घर नहीं भाग जाती वो बाउंड्री सेट करती है बाय सेइंग, क्या कहती है उस लड़के को? स्टॉप। तो ये यूनिट बच्चों को बिना फिजिकल एग्रेशन के वर्बल डिक्लेरेशन से अपने हक के लिए या सही के लिए खड़े होना, जिसे हम बोलते हैं असर्टिवनेस, ये चीज सिखा रही है। और सबसे बेहतरीन बात, जैसे ही लड़का अपनी गलती मानता है, मीना इमीडिएट शिफ्ट दिखाती है गुस्से से एम्पैथी की तरफ। सेकेंड चीज जो हम इस स्टोरी से सीख रहे हैं, दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ बैड बिहेवियर। वो लड़का नाव क्यों डुबा रहा है? क्योंकि उसे मजा आ रहा था? नहीं। जब मीना ने उससे पूछा तो पता चला कि उसे खेलना तो है, पर उसे नाव बनाना नहीं आता। ये बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा हिडन लेसन है। कई बार बच्चे इसलिए शरारत या बैड बिहेवियर करते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक्टिविटी में इंक्लूड होना नहीं आता, या उन्हें वो पर्टिकुलर स्किल नहीं आती, तो इसलिए उनका बिहेवियर रूड हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। बुलिंग का इलाज हमेशा पनिशमेंट नहीं है, बल्कि बुलिंग का इलाज क्या है? बच्चे को इंक्लूड करना, इंक्लूजन होता है उसका इलाज। जब मीना ने उस लड़के को कागज से पेपर बोट बनाना सिखाया तो उसने सिर्फ एक कागज की कश्ती नहीं बनाई, उसने उस लड़के के साथ एक रिश्ता बनाया। खेल खेल में गुस्से को दोस्ती में बदल जाना, यही हमें बच्चों को सिखाना है, यही असली ताकत होती है। सो दैट इज व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल। थोड़ी देर पहले हो सकता है बच्चे किसी टॉय के लिए या किसी बात के पीछे लड़ रहे हों, लेकिन बच्चों को मिनट नहीं लगती लड़ाई या अपना डिफरेंसेस को भूलकर फिर से एक होकर खेलने में या अपनी चीज किसी के साथ शेयर करने में। तो हम देखते हैं कि इस पेपर बोट के कॉन्सेप्ट को हम घर पर और बच्चों की रियल वर्ल्ड सोशल वायरिंग में कैसे लेकर जा सकते हैं। तो अगर हम रियल वर्ल्ड से इसको कंपेयर करें तो इस चैप्टर की एक डीप लॉजिक को रियल लाइफ में बच्चों को समझाने के लिए आप 3 तरीकों को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आई कांट जॉइन सो आई विल ruin it syndrome।
सोचिए आपका बच्चा ब्लॉक से कुछ बना रहा है ना, उसके पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उससे वो एक किला बना रहा है, एक घर बना रहा है, और उसका छोटा भाई या कोई दोस्त आकर उसे गिरा देता है। आपके बच्चे को नेचुरली गुस्सा आता है। मीना की तरह बच्चों को सिखाएं कि चिल्लाने में या मारने के बजाय सामने वाले से पूछें, क्या तुम्हें भी खेलना है? आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जब हम अपने दोस्तों के साथ अपनी कोई स्किल उन्हें सिखाते हैं तो हमारी अपनी वैल्यू और दोस्ती दोनों मजबूत होती है। सेकेंड चीज, दैट इज शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेस्टिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हम बोल सकते हैं रेजिलियंस। अगर कोई हमारी बनी बनाई चीज बिगाड़ दे तो हम हमेशा क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। जैसे हम टीचर से, जो भी बड़ा है ना, जो भी अथॉरिटेटिव फिगर है, हम पेरेंट्स के पास भाग जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया। कहानी में मीना घर नहीं भागती, वो खुद उस पर्टिकुलर डिसएग्रीमेंट को एक क्राफ्ट क्लास में बदल देती है। अपने बच्चों को आप सिखाए कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो रोते हुए मम्मी के पास, पापा के पास आने से पहले सामने वाले से बात करके एक उसका सॉल्यूशन, एक हल निकालने की कोशिश करें। ये बात हमें बच्चों को सिखानी है। और अगर हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, दैट इज फोल्ड एंड रीफोल्ड ऑफ इमोशंस, जिसे हम कह सकते हैं अडेप्टेबिलिटी। अब देखते हैं, कागज की कश्ती तभी बनती है जब उसे बार बार अलग अलग डायरेक्शंस में हम पेपर को फोल्ड करते हैं। अगर जो पेपर है वो अकड़ कर रहेगा तो वो फट जाएगा, उससे नाव नहीं बनेगी। तो हमें बच्चों को ये समझाना है कि हमारे मूड्स भी इस कागज की तरह हैं। अगर हम गुस्से पर अकड़े रहेंगे तो जो हमारे आपसी रिश्ते हैं वो टूट जाएंगे। कभी कभी गुस्से को फोल्ड करके दोस्ती की तरफ झुकना पड़ता है और तभी हमारी लाइफ जो है स्मूथली सेल करती है। तो पेरेंट्स, पेपर बोट्स सिर्फ एक रेनी डे एक्टिविटी नहीं है, यह बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से को क्रिएटिव एनर्जी में कैसे बदला जाता है। तो इस वीकेंड आपका होमवर्क बहुत सिंपल है। कोई भी पुराना न्यूज़पेपर लीजिए, अपने बच्चे के साथ बैठिए और उन्हें पेपर बोट बनाना सिखाएं। और जब आप फोल्ड्स बना रहे हैं तो उनसे बातें कीजिए। अगर कोई तुम्हारी बनी हुई चीज को खराब करे तो तुम उसे कैसे हैंडल करोगे? बच्चों का जो जवाब है आपको हैरान कर देगा। साथ ही इस चैप्टर के प्रेपोजिशंस जैसे ऑन, अंडर, इन और जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मास्टर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई नो सिलेबस वर्कशीट जरूर डाउनलोड करें। इस बार हमने इसमें एक स्पेशल सेक्शन डाला है, दैट इज माय ओरिगेमी प्रॉब्लम सॉल्वर चार्ट। उम्मीद है ये सफर आपके और आपके बच्चे के लिए मजेदार रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।